लोकसभा में देश भर का बजट पेश कर दिया गया है। बिहार को भी बहुत कुछ मिला है, ऐसा दावा है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज साहब है। एजाज साहब, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का दावा है कि गदगद है, वो लोग कह रहा है कि बिहार को बहुत कुछ मिल गया है, जबकि आपने वीडियो जारी किया है। तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार को कुछ नहीं मिला है। भाई, बिहार को मिला क्या? सिर्फ रैपर बदल करके वही पुरानी बातों को नए तरीके से रखने का काम किया गया। हाँ, बिहार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है मधुबनी पेंटिंग्स का साड़ी पहन करके, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से आकर्षित करने का जो भारतीय जनता पार्टी का पहले से प्रयास रहा है, उसी प्रयासों को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आप मधुबनी पेंटिंग्स की साड़ी तो पहन सकती हैं, लेकिन मधुबनी और मिथिलांचल के विकास के लिए आपने क्या दिया? आपने सीमांचल के विकास के लिए क्या दिया? आपने शाहाबाद भोजपुर क्षेत्र के विकास के लिए क्या दिया? मगध क्षेत्र के विकास के लिए क्या दिया? और पूरे बिहार के लिए विकास के लिए आपने शून्यता पर बिहार को पहुंचा दिया। यह स्पष्ट रूप से बजट में दिखा। जहां चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार को समर्थन के एवज में लगातार विशेष पैकेज लेने का काम कर रहे हैं, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वहां पर योजनाएं जा रही हैं, वहीं 32 पन्ने का मुख्यमंत्री जी ने बजट से पूर्व बिहार के विकास को किस किस दिशा में ले जाया जाए, ये सुझाव केंद्र सरकार के पास भेजे थे। लेकिन उस 32 पन्ने के सुझाव में किन किन बातों को माना गया, ये तो जनता दल यू के नेता स्पष्ट करें, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट करें। दरअसल बिहार में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू कहीं ना कहीं बिहार के साथ उपेक्षा का भाव रखती है, बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार रखती है। बिहार में आपने नौजवानों के रोज़गार के सृजन के लिए कोई नई कार्य योजना नहीं दी, छात्रों के हितों के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शिक्षा के प्रति नहीं दिखाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं, उन्हीं हवाई अड्डों के कहीं ना कहीं साज सज्जा पर खर्च करने की बात की है। जो हवाई अड्डा अभी वर्तमान में विद्यमान है, वो जो चल रहे हैं, आपने नए हवाई अड्डे के निर्माण की दिशा में कोई अपने बजट में प्रावधान नहीं किया। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। एजाज साहब, रविंद्र भवन में कंट्री साइड के सवाल पर रामकृपाल यादव ने कहा कि आपकी जब सरकार रही है, कांग्रेस और आरजेडी अलायंस की सरकार रही है, बिहार को विशेष पैकेज उस समय क्यों नहीं मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रामकृपाल जी अभी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रूप से जो वो हाशिए पर पहुंच गए हैं, उसमें अपने आप को स्थापित करने के लिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनको भी पता है कि बिहार में जो आज राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हर गांव में जो विद्युत के कार्य हुए, ये यूपीए 2 के कार्यकाल में किए गए। जो बिहार में रेलवे डेवलपमेंट का कार्य हुआ, ये रेल मंत्री रहते हुए लालू जी के कार्यकाल में हुए। और जो कनेक्टिविटी ग्रामीण सड़कों का मुख्य सड़कों से हुआ, ये रघुवंश बाबू के कार्यकाल में हुए। रामकृपाल जी उस समय राज्यसभा के सांसद थे। उन्होंने जिन जिन इलाकों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को लिख करके दिया, रघुवंश बाबू ने सारे योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम किया। शायद रामकृपाल जी भूल गए हैं या भूलने का इस तरह का एक खेल खेल रहे हैं। आरजेडी निराश है एजाज साहब। देखिए, आरजेडी का मामला नहीं है, मामला है बिहार और बिहार के साथ सौतेलेपन व्यवहार का। बिहार के साथ आपने इस तरह का व्यवहार करके स्पष्ट कर दिया कि आपको बिहार और बिहार के लोगों के हितों की प्रति चिंता नहीं है। बिहार में विकास को आयाम कैसे मिले, इसके प्रति चिंता नहीं है। बिहार में शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इस पर चिंता नहीं है। आप चिंता नहीं रखने के कारण कहीं ना कहीं बिहार और बिहार वासियों को नुकसान पहुंचा रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है।